देखो, जिनको मरने से डर लग रहा है, मरने से भय है, वो भगवान की कथा सुनना प्रारंभ कर दे, भगवान के चरित्रों को सुनना प्रारंभ कर दे। क्योंकि भगवान के बारे में सुनेगा तो भगवान के चरणों में मन लग जाएगा, और जब भगवान के चरणों में मन लग जाएगा तो मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मृत्यु के मालिक कौन है? माधव है। और भगवान से अगर हमारा संबंध बन गया तो फिर मृत्यु देवता दूर से ही देख करके हमें हाथ जोड़ लेंगे, भैया ये तो भगवान का आदमी है, भगवान का कृपा पात्र है। तो भगवान से संबंध बने तो बने कैसे भाई, प्रश्न उठता है। तो भगवान के बारे में सबसे ज्यादा सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा, अरे भारत। मनु सुखदेव जी परीक्षित को ही भारत कह रहे हैं, और एक अर्थ इसका ये भी है, सुखदेव जी संपूर्ण भारत को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे भारतवासियों, अगर कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले भगवान के बारे में सुनो। श्रोतव्य, भगवान की कथा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा में मन लग ही जाता है। वैसे आप पूजा पाठ करने बैठो, आपका मन नहीं लगेगा। माला लेकर के बैठो जब करने के लिए, 10 मिनट बैठोगे तो 10 जगह बन जाएगा आपका, लगने वाला नहीं है। पर अगर आप कथा में बैठ गए प्रेम पूर्वक तो आपका मन कथा में लग ही जाता है। इसलिए सुनने की बात सबसे पहले हमारे शास्त्रों में आती है। प्रहलाद जी महाराज भी नवधाम भक्ति का उपदेश अपने पिताजी को दे रहे हैं, तो कहते हैं, पिताजी श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहले सुनने की बात कह रहे हैं कि आप भगवान के बारे में सुनिए। तो सुनने से मनी राम जी प्रभावित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। और जब मनी राम जी भगवान के चरित्रों को सुन सुन करके पुलकित हो जाए, प्रफुल्लित होने लग जाए, तो अपने विवेक से मनी राम जी को समझाइए कि जिनकी कथा सुन करके प्रफुल्लित हो रहे हो, उनके चरणों में अपने आप को लगाओ भी तो। तुलसीदास जी महाराज पूरी रामायण लिखी, लेकिन कोई तुलसीदास जी महाराज के पास श्रोता नहीं बैठे थे, वो अपने मन को ही सुनाते थे, मन को ही तो सुना रहे थे। और जहां जहां भगवान के सुंदर चरित्र आए, मन उनका प्रफुल्लित होने लग जाए, पुलकित होने लग जाए, वहीं पर अपने मन को डांटने लग जाए, समझाने लग जाए। अब राम जी महाराज पत्थर बनी अहिल्या का कल्याण करके जा रहे थे, बेचारी न जाने कितने जन्मों से पत्थर बनी पड़ी थी। गौतम जी ने श्राप दे दिया था। तो राम जी ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी ये आश्रम किसका है, ये पत्थर कैसा है? तो विश्वामित्र जी ने सारी घटना बताई। राम जी महाराज को बड़ी दया आई। तब राम जी महाराज ने अपने चरणों का स्पर्श करवाया और पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार कर दिया। और जैसी इस कथा को गोस्वामी तुलसी दास जी महाराज गाई रहे थे, तो मनी राम उनके पुलकित होने लग गए, प्रफुल्लित होने लग गए, पूरे शरीर में रोमांच होने लग गया। उसी समय तुलसीदास जी महाराज अपने मन को डांटने लग गए। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भज छाड़ कपट जंजाल। अरे मन, जिनकी कथा सुन करके तू इतना पुलकित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, अब उनके चरणों में अपने आप को भी तो लगा भाई। तो सज्जनों, कथा सुनने से मन द्रवीभूत हो जाता है। वैसे तो मन बड़ा कठोर है, पर द्रवीभूत अगर होता है तो कथा से ही होता है। जैसे लोहा होता है ना, लोहा, अगर कच्चे लोहे से आप कुछ बनाना चाहेंगे, मुड़ना चाहेंगे तो मुड़ने वाला नहीं है। और उसी को आग में तपा दीजिए
बढ़िया जब लाल हो जाएगा फिर उससे चाहे आप जो भी बनाइए, कूट पीट करके जिस तरफ मुड़ेंगे मुड़ जाएगा, क्योंकि लोहा द्रवीभूत है। उसी प्रकार मन भगवान की कथा सुन करके द्रवीभूत हो जाता है और फिर विवेक रूपी हथौड़ा उठा करके भगवान के चरणों में उसे डाल देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले सुनने की आदत डालनी चाहिए। दूसरी बात आती है कीर्तितव्यस्य, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन होना चाहिए और इसके बाद स्मरण होना चाहिए। अर्थात अगर कोई सुनाने वाला मिल रहा है तो बैठ करके प्रेम पूर्वक सुनिए। सुनाने वाला कोई नहीं है, अगर सुनने वाले 2 4 10 लोग हैं तो आप ही बैठ करके सुनाइए, और न सुनने वाला सुनाने वाला कोई मिल रहा हो तो एकांत में बैठ करके भगवान का स्मरण करिए। इन 3 बातों का अभ्यास प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। जिसको मरना है, जो मर रहे हैं, ये आदत डाल लेनी चाहिए, तभी कल्याण होगा। परीक्षित ने कहा महाराज मेरे पास तो बहुत कम समय है, 7 दिन है मेरे पास, 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं इतना नियम कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत कम समय है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन बिल्कुल चिंता न करो भाई, तुम्हारे पास 7 दिन है ना, और 7 दिन अभी बहुत बाकी हैं। अरे खटवांग नाम के राजा थे ना, उन्होंने तो 1 मुहूर्त में ही अपनी मुक्ति का उपाय खोज लिया था। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेयत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरि, और अभय पद को प्राप्त कर लिया था। इसलिए तुम्हारे पास तो 7 दिन है भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता ना करो, और प्रेम पूर्वक भगवान की कथा में तुम मन को लगाओ। परीक्षित ने पूछा महाराज भगवान की कथा में मन लगे कैसे, वो भी बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं उसके लिए 4 उपाय करने पड़ेंगे। भगवान की कथा में अगर मन को लगाना है तो 4 उपाय पहले करो। कौन कौन से? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः। सबसे पहले जितासन बनो। अरे भैया कथा सुनने नहीं बैठेंगे तो आसन तो लगाना पड़ेगा, और अगर आपने आसन नहीं जीता है तो कैसे कथा सुन पाओगे बैठ करके? भाई जिसको ज्यादा बैठने की आदत नहीं है वो 10-20 मिनट अगर बैठेगा तो एक बार यहाँ वहां पैर करेगा ही, और जहाँ 3-3, 4-4 घंटे बैठना है तो कैसे संभव हो पाएगा? इसलिए आसन जीतना चाहिए। आसन जीतने का मतलब है बहुत देर तक बैठने का प्रयास, अभ्यास करना चाहिए। जितासन हो। फिर जितश्वास हो, श्वास को जीतना चाहिए। श्वास कैसे जीता जाए? प्राणायाम के माध्यम से। तो श्वास भी जीतनी चाहिए। प्राणायाम सभी को करना चाहिए। प्राणायाम करने से आयु की वृद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। तीसरी बात आती है जित संगो, संग भी जीतना चाहिए। अब चूंकि कथा में मैया लोग ज्यादातर आती हैं और जहां आसपास बैठ गई तो बातें शुरू हो जाती हैं और हर तरह की बातें होने लग जाती हैं माताएं। अब उन्हें ये तो नहीं लगता कि हम कथा में बैठी हैं, व्यास जी हमें सुना रहे हैं, पर वो आपस में चर्चा जरूर करती हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने पहले कह दिया कि पहले तो आसन जीतो, श्वास को जीतो और फिर संग को भी जीतो। संग कर जीतने का मतलब क्या है? सबके साथ कथा में बैठो तो, पर असंग हो करके बैठो। मन में ऐसा होना चाहिए कि हमारे बगल में कोई नहीं बैठा है, हम ही बस बैठे हैं, व्यास जी हमें ही कथा सुना रहे हैं।
जब इस भाव से कथा सुनने बैठेंगे तो यहाँ वहां बात करने का मौका ही नहीं लगेगा। इसलिए जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियों को कैसे जीत पाएंगे भाई? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों के सेनापति कौन है? मनी राम जी महाराज। तो अगर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है तो मनी राम जी को जीत लीजिए। अरे भैया, किसी राज्य को अगर जीतना है तो वहां की प्रजा को जीतने से कोई फायदा नहीं है। आप वहां के राजा को जीत लीजिए, सारा राज्य आपके बस में हो जाएगा। उसी प्रकार इन इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। मन को आप जीत लीजिए, मन को आप अपने बस में कर लीजिए, सभी इंद्रियां आपके बस में हो जाएंगी। मन को कैसे जीतेंगे भाई? इतना सरल नहीं है मनी राम जी को बस में कर लेना, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को मेरे में समर्पित करो। लेकिन इतना सरल थोड़ी है मन को किसी को दे देना। भगवान के चरणों में मन कैसे समर्पित हो पाएगा? धीरे धीरे नहीं हो पाएगा, अभ्यास करने से हो पाएगा। एकदम से कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए मनी राम जी को अपने बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। मन अगर हमारे बस में हो गए तो 4 घंटे 5 घंटे कथा चलती रहे, मनी राम जी हमारे बिल्कुल यहाँ वहां जाने वाले नहीं है। अगर जिसका इंद्रियों पर बस नहीं है, मन में बस नहीं है, तो बैठे तो कथा में है पर घर में बार बार मन जा रहा है, न जाने बहू क्या कर रही होगी, जल्दी जल्दी में मैं तिजोरी की चाबी भी भूल आई, कहीं हाथ ना लग जाए उसके, नहीं सारा साफ कर दे माल। तो भाई इंद्रियों को अपने बस में हो करना चाहिए, मन को धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। फिर ध्यान करते हुए आनंद पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए राजा।